नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सत्येंद्र एकेडमी चेक से। जैसे कि मैं आपके लिए लगातार वीडियो बना रहा हूं हॉस्टल पीजी कोचिंग का, वैसे ही मैं आज आया हूं राजस्थान के सीकर ज़िले के अंदर जो नौलगढ़ रोड है उसके ऊपर जो गुरु कृपा का G9 और G8 जो कैंपस है उसके पास जो माही बॉयज़ हॉस्टल है उनकी ये सेकंड बिल्डिंग है। तो आज हम इसका कैंपस शूट करेंगे। साथ ही अगर आपको अदर हॉस्टल की जानकारी लेनी है तो हमारे एकेडमी चेक यूट्यूब चैनल पे जाइए। अगर आपको कोई किसी भी कोचिंग की जानकारी लेनी है तो हमारी एकेडमी चेक वेबसाइट पे जाइए, जहां आप अपनी पसंद की कोचिंग सर्च कर सकते हैं। अगर आप एकेडमी चेक के थ्रू किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, साथ ही कोचिंग की रिफंड पॉलिसी की जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम चलेंगे जो माही बॉयज़ हॉस्टल की ये बिल्डिंग है, इसके अंदर आप आज आपको विजिट करवाएंगे और मिलेंगे जो यहाँ के ओनर सर हैं उनसे और बात करेंगे। चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं जो माही बॉयज़ हॉस्टल है उसकी जो बिल्डिंग है उसके अंदर विजिट कर चुके हैं। तो विजिट करने के बाद हमें जो दिखा है वह हम आपको बताएंगे। साथ ही देखिए दोस्तों, सर ने यहाँ पे साफ़ सफाई का कितने अच्छे से ध्यान रखा है। साथ ही देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एंट्री रजिस्टर होता है, बच्चों को अंदर कब आए बाहर कब गए वो सारी एंट्री इस रजिस्टर के अंदर एंटर रहती है। साथ ही जो एंड्रॉयड सेट है वो इस हॉस्टल के अंदर अलाउ नहीं है। तो सर ने रेड लाइन जो सुविधा है यहाँ पे बच्चों को उपलब्ध करवा रखी है। तो साथ ही देखिए दोस्तों, यहाँ पे वाईफाई की सुविधा भी सर ने उपलब्ध करवा रखी है और सीसीटीवी कैमरा भी यहाँ पे सर ने व्यवस्थित कर रखा है, जो सिक्योरिटी का सर ने बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रखा है। तो चलिए हम आप चलेंगे जो ऑनर सर हैं उनके पास और बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं जो माही बॉयज़ हॉस्टल के ऑनर सर हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे हॉस्टल के बारे में और हॉस्टल के हर एक जानकारी इनसे लेंगे। सर नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। एकेडमी चेक यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ विजिट करने के लिए और बच्चों को भाई बढ़िया से बढ़िया हॉस्टल के बारे में बताने के लिए, बढ़िया कोचिंग के बारे में बताने के लिए आपका जो काम है बहुत ही सराहनीय है और बहुत अच्छा लगा आपका काम देखकर। धन्यवाद। सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ जी, एकेडमी के जो व्यूवर्स हैं उनके बताना चाहूँगा, मेरा नाम है ओम प्रकाश टूकिया, मैं सालासर से बिलोंग करता हूँ और ये अपना माही बॉयज़ हॉस्टल है, ये इसका सेकंड कैंपस है और ये अपने नया स्टार्ट किया है क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो आते हैं, पास में है गुरु कृपा कोचिंग का G8 एंड G9 कैंपस, साथ में रहती है आस्था एकेडमी जिसमें स्कूली बच्चे वो पढ़ते हैं, साथ में रहती है विश्वास कोचिंग है जो नर्सिंग है, उनके लिए ये नया कैंपस स्टार्ट किया है कि बच्चों को यहाँ से दूर से अप डाउन ना करना पड़े। तो अपने पास काफ़ी बच्चे थे, वो बोले आपके पास रहेंगे लेकिन यहीं से अप डाउन करेंगे। ओके सर। उसके लिए ये कैंपस स्टार्ट किया है। तो सर आप इस हॉस्टल लाइन में कब से हैं? सर मैं ये हॉस्टल चलाते हुए लगभग 6 साल हो गए और ये 6ठा साल है और ये कैंपस अपना पहली बार स्टार्ट किया अपने इसी सत्र से। अच्छा जी। सर आपने जो बच्चों को है वो क्या क्या फैसिलिटी और प्रोवाइड करवा रखी है? हमने बच्चों को जो नेसेसरी फैसिलिटीज़ है वो सारी प्रोवाइड करवा रखी है। जैसे देखो, रूम में अटैच लेट बाथ है, रूम में कूलर है, कपड़े धुलाई की व्यवस्था है, वाईफाई की सुविधा है, सर्दियों में गर्म पानी के लिए गीजर की सुविधा है, पीने के पानी के लिए RO वाटर कूलर की सुविधा, बच्चों के घर पे बात करने के लिए लैंडलाइन फ़ोन की सुविधा, जो भी ज़रूरी सुविधाएं हैं लगभग हमने सभी कवर कर रखी है। फिर भी अगर बच्चों के सुझाव के हिसाब से अपन मॉडिफाई करते रहते हैं और सुविधा में और सुधार करते रहते हैं। तो सर आपने यहाँ पे बच्चों को सिक्योरिटी के लिए क्या क्या सुविधा कर रखी है? देखो, ये सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले तो चॉइस गार्ड ऑन गार्ड की सुविधा रहती है। अच्छा जी। बच्चे बिना परमिशन के यहाँ से बाहर नहीं जा सकते और बाहर से अंदर नहीं आ सकते। अच्छा जी। बच्चों के अलावा बच्चों के पेरेंट्स हैं वो यहाँ वेटिंग एरिया तक ही सीमित है, अच्छा। उनको भी रूम के अंदर एंटर नहीं है। कोई दोस्त है और है वो यहाँ आए, यहीं बैठे और यहीं से बात करके वापस जाए जो अपना काम हो। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि बच्चों का बाहर घूमना, नशा पता वगैरह और उन चीज़ों पर ध्यान में रखते हुए हमने, अगर कोई भी बच्चा रात को भी अगर कोई किसी प्रकार का मादक पदार्थ का सेवन करता हुआ मिलता है तो उसको हम तुरंत अगर रात के 12 बजे है तो उसको हम बाहर कर देते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि कोई भी बच्चा अगर गांव भी जा रहा है तो अपने घर से पहले बात करवाएगा घर वालों से, और बात करवाने के बाद ही यहाँ से जा सकता है। और गांव से वापस चलेगा तो घर से फ़ोन आएगा कि बच्चा आ रहा है और यहाँ एंटर होते ही एंट्री करवाना। और भाई हमने लगभग सारे मायने अपने कवर अप कर रखे हैं सिक्योरिटी के लिए। बाकी जो भी हैं वो सुझाव के हिसाब से
टाइम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं वैसा। ओके सर। तो सर आपके जो नियर बाई कोचिंग है वो कौन कौन सी? सर यहाँ अपने पास सबसे जो नज़दीक कोचिंग है जो आस्था एकेडमी है, उसका G9 कैंपस है गुरु कृपा का, वो अपने से यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। अच्छा। और G8 कैंपस है वो यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है। फिर विश्वास कोचिंग आती है जो नर्सिंग के बच्चों के लिए है, वो यहाँ से लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पर है। वाइब्रेंट कोचिंग है जो CGL के लिए जाने जाती है, उसका कैंपस यहाँ से लगभग 400 से 450 मीटर की दूरी पर जो सेकंड कैंपस है वो यहाँ से है। उन्हीं बच्चों के लिए मैंने ये नया हॉस्टल खोला कि भाई उन बच्चों को दूर से पैदल चलकर या टैक्सी से किराए का और वो एक्स्ट्रा भार ना उठाना पड़े, उसके लिए एकदम नज़दीक में मैंने ये नया कैंपस स्टार्ट किया है। ओके सर। सर यहाँ से जो रेलवे स्टेशन की दूरी है और जो बस स्टैंड की दूरी है वो कितनी है? सर यहाँ से देखो बस स्टैंड, अगर देखो रोडवेज बस स्टैंड है वो तो यहाँ से 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा जी। रेलवे स्टेशन यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा। बाकी जो बच्चों के लिए जाने भाई गाँव जाने के लिए टैक्सी की सुविधा हो रहा है वो यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर वहाँ पर टैक्सी है, सिटी बस है, या झुंझुनू साइड जाने वाले बच्चों के लिए बस की सुविधा वो उपलब्ध हो जाती है। अच्छा सर। यहाँ पे जो अपने बच्चों को खाना दिया जाता है उसका शेड्यूल क्या है? देखो सर, शेड्यूल की बात करें तो सुबह यहाँ रहता है चाय और नाश्ता। अच्छा जी। वो रहता है सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक। अच्छा जी। फिर दोपहर में रहता है लगभग 10:30 से 11 बजे से लेके और 2 बजे तक वो खाने का टाइम रहता है, लंच का टाइम रहता है। और नाइट में डिनर चलता है 7 बजे से लेके और 8:30 बजे तक। और खाने में जो सुविधा दे रखी है हमने, उनमें जैसे सुबह मिलता है 7 दिन नाश्ता मिलता है, वो 7 दिन अलग अलग, जैसे ब्रेड पकौड़ा, उपमा, पास्ता, आलू परांठे, नमकीन चावल और सादा परांठे और नमकीन चावल, ये 7 चीज़ रहती है 7 दिन अलग अलग। कोई भी नाश्ता है जो रिपीट नहीं होता। दोपहर में 2 सब्जी रहती है, 1 गिलास लस्सी, वेज रायता या बूंदी रायता, इनमें से तीनों में से एक चीज़ रहता है। अच्छा। और अचार है वो एनी टाइम रहता है, बच्चों के लिए सॉस है वो एनी टाइम रहता है। नाइट में भी वो सेम सुविधा है, 2 सब्जी रहती है, चावल रहते हैं और 1 गिलास दूध वो अपनी तरफ से देते हैं। बाकी बच्चों के हिसाब से अगर दूध बाहर से लाना हो, गर्म करवा के देना हो, और वो बच्चों की डिमांड पे अपन पूरी कर देते हैं उस हिसाब से। जो सर आपका एक कैंपस है इसका रेंट है वो क्या है? अपन ने सर एकदम मिनिमम रेंट रख रखा है बच्चों के हिसाब से कि भाई उनके लिए ज़्यादा भार ना पड़े। 8,500 रुपये अपने पास यहाँ एक सीट का चार्ज है। सारे 2 सीटर रूम अपने सब में अटैच लेट बात है और एकदम सारे एकदम बढ़िया तरीके से व्यवस्थित कर रखे हैं, जो हम आपको आगे दिखा देंगे। और नॉर्मल जो कम से कम चार्ज है वो रख के, और बहुत बढ़िया से बढ़िया सुविधा जो 12,000 रुपये के हॉस्टल में मिलती है वो सुविधा हमने 8,500 रुपये में प्रोवाइड करवा रखी है बच्चों को यहाँ। सर मेरा लास्ट सवाल रहेगा, जिस बच्चे के माता पिता नहीं हैं उन बच्चों के लिए अपने हॉस्टल में क्या सुविधा है? अगर कोई बच्चा ऐसा आता है जिसकी माता और पिताजी दोनों नहीं है और घर में कोई भाई एज गार्जियन कोई कमाने वाला नहीं है, अगर वो बच्चा आता है अच्छा। तो अपन साथ चल के कोचिंग में भी उनके लिए एक्स्ट्रा छूट करवाते हैं। अच्छा। और अपने हॉस्टल में भी जो अपना जो हॉस्टल का जो खर्चा लगने वाला होता है उसके अलावा अपन जो बचत है वो अपना 1 रुपया नहीं लेंगे और उसी खर्चे में अपन उस बच्चे को रखेंगे। ओके। अपने जो कैंपस है उसका विजिट हमें करवा हाँ दीजिए। सर, ज़रूर आइए। चलिए दोस्तों, हम अब सर के साथ चलेंगे और रूम का जो विजिट है वो करेंगे साथ 2 शेयरिंग रूम के अंदर। तो सर बताइए आपने बच्चों को क्या क्या प्रोवाइड? सर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि हमने बच्चों को जैसे 2 सीटर रूम है, इसमें 2 बेड दे रखे हैं, अच्छा। सीट टेबल दे रखी है और चेयर दे रखी है। साथ में सामान अरेंज करने के लिए अपन ने अलग से ये अलमीरा बना रखा है, यहाँ बच्चे अपने सामान वगैरह अरेंज कर सकते हैं। साथ में ही हमने अटैच लेट बाथ की व्यवस्था कर रखी है, बहुत ही एकदम बढ़िया व्यवस्थित तरीके से और सोच समझ के उस हिसाब से बिल्डिंग को बनाया गया है। साथ में अपन भाई एक जो बालकनी मान लो बच्चों को अपने कपड़े सुखाने के लिए अपने बाकी बच्चे हैं जो हिसाब से डिमांड होती है उस हिसाब से होता है, तो अपन कोशिश रहती है अपनी कि वो अगर पॉसिबल हुआ तो पूरी कर सके। अच्छा। तो देखिए दोस्तों, सर ने हमें बताया है बच्चों को सारी सुविधाएं यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट है जो स्टडी कर रहा है, तो इनसे भी हम जानेंगे। तो चलिए, नमस्कार जी। नमस्ते सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम ध्रुव सरावत है। मैं अभी क्लास 12th में हूँ और गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट से नीट की तैयारी कर रहा हूँ। गुरु कृपा से आप नीट की तैयारी कर रहे हो? हाँ। तो सर आप कब से नीट की तैयारी कर रहे हो, कितने दिन हो गए? 11 से 2023 से। 2023 से आप नीट की तैयारी कर रहे हो? हाँ। यहाँ से गुरु कृपा कोचिंग है वो कितनी दूरी पे है? 10-15 कदम।
ज़्यादा नहीं है, G9 बिल्डिंग तो बहुत पास में है। अच्छा जी। हाँ तो आप इस G9 जो G9 बिल्डिंग है इसी में ही तैयारी करते हो? हाँ। ओके सर। जो गुरु कृपा कोचिंग है उसके बारे में बता दीजिए। गुरु कृपा कोचिंग बढ़िया है, नीट के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा प्रेफर्ड है, टेस्ट ज़्यादा होते हैं, गाइडेंस अच्छी मिलती है अगर पढ़ने वाला बच्चा हो तो। तो आप इस हॉस्टल में रह रहे हो, इस हॉस्टल का खाना कैसा है? बढ़िया है। जो सर ने बताया है आपको, जैसे ये सारी सुविधाएं सर ने ही व्यवस्थित करा रखी हैं? हाँ। आपने तो कुछ नहीं ला रखा? नहीं। ओके सर। दोस्तों हम आ गए हैं मेस एरिया के अंदर, जो यहाँ का किचन है उसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए 10 से 15 स्टूडेंट बैठ के यहाँ पे खाना खा सकते हैं। सर ने इतनी व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है। साथ ही जो ये खाने का ये शेड्यूल है सर ने यहाँ पे व्यवस्थित कर रखा है। बाकायदा नाश्ता हो गया, लंच हो गया, डिनर, तीनों चीज़ों को सर ने यहाँ पे व्यवस्थित कर रखा है अच्छी तरह। जो ये किचन है इसका भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों ये किचन है सर का। किचन में देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने अच्छे से व्यवस्था सर ने कर रखी है। साथ ही देखिए दोस्तों बच्चों को सर ने वाटर कूलर की सुविधा भी उपलब्ध करवा रखी है, और वाटर कूलर के साथ ही बच्चों को शुद्ध पानी मिल सके उसी के साथ ही सर ने फिल्टर आरओ भी लगा रखा है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये वॉश बेसिन है जहाँ पे बच्चे खाना खा के अपने हाथ यहाँ पे धो सकते हैं। देखिए दोस्तों जो माई बॉयज हॉस्टल है हमने उसका विजिट करवाया और हॉस्टल की जो सारी जानकारी दी है। ऐसे ही हॉस्टल और पीजी की जानकारी लेने के लिए बने रहे हमारे एकेडमी चेक यूट्यूब चैनल पे, साथ ही हमारी एकेडमी चेक वेबसाइट पे। अगर आपको किसी भी कोचिंग हॉस्टल की जानकारी चाहिए तो बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।